भरोसा कर लिया जिस पर, भरोसा कर लिया जिस पर, उसी ने हमको लूटा है। अरे किन किन को नाम बताऊं, सबों ने मिलकर लूटा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी इस देश में क्या मुहिम चल रही है उस चीज से आप लोग वाकिफ हैं। आप लोग जानते हैं कि ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किए हुए 2.5 साल से भी ऊपर हो गया और अभी तक ये निकम्मी जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, रेलवे जो मंत्री है, वो अभी तक पीटी के एग्जाम का डेट नहीं दिया है। हमारे छात्रों के साथ, युवा शक्ति के साथ कितनी नाइंसाफी हो रहा है, इस चीज को हम लोग समझ रहे हैं। तो इसी को लेकर पूरे शिक्षक समुदाय ने रेलवे ग्रुप डी के डेट जल्द से जल्द निकालिए, उसको लेकर सभी शिक्षक ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तो हम भी सोचे कि इस मुद्दे पर वीडियो बनाना जरूरी ही नहीं, अति आवश्यक है। तो 27 तारीख का डेट फिक्स किया गया है, यानी आज आपका 26 सितंबर है, कल 27 सितंबर है। तो 27 सितंबर के सुबह में 10 बजे से ट्वीट करना स्टार्ट कर देना है और इतना ट्वीट करना है ट्विटर पर कि एकदम धुआं धुआं कर देना है। अधिक से अधिक संख्या में आपको ट्वीट करना है कि जो सोई हुई सरकार है उस सरकार तक हमारी बात पहुंचे, छात्रों की बात पहुंचे और जल्द से जल्द ग्रुप डी का डेट जो है सरकार इसको अनाउंस करे, ऐसी हमको कोशिश करना है। हालांकि सरकार जो है वो अपने से जागने वाली नहीं है, आपको जगाना है। यही सरकार कहती है कि हम छात्रों के लिए बने हैं, हमारा देश युवाओं का देश है, युवाओं से ही ये देश आगे बढ़ेगा। तो हम उस सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपकी एग्जाम लेने की क्या प्रक्रिया है। जब आप पूरे छात्रों को बताते, इस देश को बताते, एक फॉर्म फिलअप करवा देते हैं और 2.5 साल तक एग्जाम का डेट नहीं देते हैं। एक कैसा नाइंसाफी हम लोग छात्रों के साथ आप कर रहे हैं। मोदी जी, आपको समझना चाहिए। और खासकर जो एग्जाम जो है ग्रुप डी का जो एग्जाम है, इसमें वैसे विद्यार्थी शामिल होते हैं जो मीडियम फैमिली से गुजरते हैं, उससे भी नीचे गुजरते हैं। उसके गार्जियन किसी तरह पैसे के जुगाड़ करके 1.5 साल के लिए शहर में भेजते हैं कि हमारा बेटा तैयारी करेगा और तैयारी करके कोई भी साधारण जॉब ले लेगा। लेकिन साल भर तो दूर की बात है, एक गरीब गार्जियन किसी तरह पैसे का इंतजाम करके 1-2 साल के लिए शहर में भेज रहा है कि हमारा बेटा तैयारी करेगा और तैयारी करके जॉब ले लेगा। और ये सरकार जो है और 2.5 साल तक डेट ही नहीं दे रहा है। तो ये हमारे छात्रों के साथ, हम लोग युवा शक्ति के साथ, ये जो मोदी सरकार जो है ये बहुत ही नाइंसाफी कर रही है। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे दुलारे भाइयों एवं बहनों, इस बात को समझना होगा। हम लोग अंधा व्यक्ति हैं, हम लोग कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन अगर नहीं समझिएगा तो आगे आने वाले दिनों में
इससे भी ज्यादा हम लोगों को दुखों का सामना करना पड़ेगा। अभी सरकार अगर 10 दिनों के अंदर में अगर ग्रुप डी का डेट अगर नहीं देता है तो ऐसी सरकार के बारे में सोचने वाली बात हो जाएगी। और उस सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि जो अगर हमारे साथ आप कर रहे हैं, अगर वही अगर आपके साथ अगर किया जाएगा तो कैसा आप पर गुजरेगा। जब प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है तो चुनाव भी, नामांकन भी आपका हो जाता है। 1 महीना के अंदर में आप नामांकन भी करवा लेते हैं, चुनाव भी करवा लेते हैं, काउंटिंग भी करवा लेते हैं, और 1 महीना के अंदर में आप सिंहासन पर भी चढ़ जाते हैं। आप बताइए, आप 1 महीना के अंदर में आप सिंहासन पर बैठ जाते हैं और हम लोग को 2.5 साल से पीटी का डेट नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ही गड़बड़ बात है मोदी जी। आप छात्रों के लिए जरा सोचिए। आपसे एक शिक्षक होने के नाते हम हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं कि करोड़ों करोड़ों की संख्या में जो छात्र फॉर्म भरे हैं उसके बारे में आप समझिए, उसके भविष्य के बारे में आप समझिए। आप तो प्रधानमंत्री बनने के पहले कहा करते थे कि मैं चाय बेचने वाला का बेटा हूं, मैं चाय बेचता हूं, गरीबी को देखा है, गरीबी को परखा है, गरीबी को समझा है। लेकिन आप गरीब को ही लूटने का काम कर रहे हैं। उस बच्चे पर क्या बीत रहा होगा, उस गार्जियन पर क्या बीत रहा होगा। 2.5 साल से बच्चा आकर शहर में रह रहा है, तैयारी कर रहा है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो इंटरेस्ट पर पैसा लेकर अपने बच्चे को शहर में पढ़ा रहे होंगे। आज उनकी क्या स्थिति होगी। रेलवे मिनिस्टर को भी इस बात को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। अगर आपका युवा ही ठीक नहीं रहेगा, अगर युवा ही किसी पोस्ट पर नहीं पहुंचेगा तो यह देश कैसे आगे आएगा। आप कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, अभी आपको नहीं बुझाएगा, आगे आने वाली पीढ़ी को बुझाएगा। अरे भाई, हम ही नहीं रहेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या देखेगी। तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो सरकार जो है केवल ठगने वाली काम कर रही है। इसलिए अपने हक की लड़ाई के लिए हम लोगों को आगे आना होगा, क्योंकि कहा गया है कि अन्याय सहकर मौन रहना यह सबसे बड़ा और महादुष्कर्म है, और न्यायाधीश पर अपने बंधु को भी दंड देना धर्म। तो मैं पूरे छात्रों से अपील करता हूं, शिक्षक समुदाय से अपील करता हूं, छात्र के गार्जियन से मैं अपील करता हूं, उनके शुभचिंतकों से मैं अपील करता हूं कि कल जो 27 सितंबर का जो डेट रखा गया है 10 बजे, तो 10 बजे से ट्विटर पर इतना ट्वीट करना है, और क्या ट्वीट करना है ये पोस्टर देखने के बाद आपको पता चल गया होगा। तो अधिक से अधिक ट्वीट करें ताकि जो सोई हुई सरकार जो है ये जाग सके। और जो हम लोग 27 सितंबर का जो फैसला लिए हैं, अगर ये फैसला अगर गांधी जयंती के दिन यानी 2 अक्टूबर को रहता तो और ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी जो मोदी सरकार जो है अभी विदेश यात्रा पर लगे हुए हैं, शायद उनको कल ही आना है। तभी तो जैसे ही वो वहां आएंगे तो वहां के बारे में मीडिया वाला लोग ज्यादा पूछेगा, हम लोगों की बात थोड़ा सा नीचे हो जाएगी। अगर यही चीज अगर गांधी जयंती के दिन होता, 2 अक्टूबर के दिन होता, तो गांधी जयंती से ज्यादा ट्रेंड अगर हम लोगों की मांगे को होता तो सरकार भी सोचने पर मजबूर हो जाती। लेकिन कोई बात नहीं, जब किसी शिक्षक ने बीड़ा उठाया है तो हम लोग पूरे शिक्षक समुदाय को इसके लिए आगे आना होगा, छात्रों को भी आगे आना होगा। और यहां तक अगर सरकार अगर नहीं मानेगी तो इसके लिए अगर दूसरा भी कदम उठाने की आवश्यकता है तो हम लोग पूरे शिक्षक समुदाय को इससे पीछे नहीं भागना है। हाथ जोड़कर सभी शिक्षक समुदायों से
मेरा नम्र निवेदन है कि किसी का 10 सब्सक्राइबर हो या किसी का 10 लाख सब्सक्राइबर हो, सभी को इस मुद्दे पर वीडियो बनाने की आवश्यकता है। अगर मान लेते हैं किसी का कम सब्सक्राइबर है तो उसके कंसल्ट में जितने व्यक्ति होंगे वो इस बात को जानेंगे और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करने की आवश्यकता है कि अधिक से अधिक लोग जाने। और इतना आप लोग ट्वीट करें कि सरकार जो है जल्द से जल्द ग्रुप डी के डेट देने के लिए वो बाध्य हो जाए। तो फिर लास्ट में मैं हाथ जोड़कर सभी से नम्र निवेदन करता हूं कि कल एकदम नहीं भूले, आप लोगों को सभी को ट्वीट करना है। एक छात्र को ही ट्वीट नहीं करना है, एक जो भी छात्र इसका फॉर्म भरा है या जो नहीं भी भरा है तो अपने साथी के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए आप लोग भी ट्वीट करें। मैं गार्जियनों से भी अपील करता हूं, सभी से मैं अपील करता हूं कि आप लोग इतना ट्वीट करें कि सरकार जो है वो डेट देने के लिए बाध्य हो जाए। और फिर अगर ऐसा समय आएगा कि अगर इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो पूरे शिक्षक समुदाय को सोचकर एक अलग कदम उठाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब तक छात्रों का सही मायने में अगर डेट अगर नहीं सरकार देती है तो हम लोग कुछ नहीं है। पूरे शिक्षक समुदाय से हम आग्रह करेंगे कि आगे आने वाले भविष्य में सरकार से ये मांग रखे कि जिस तरह से एसएससी का कैलेंडर घोषित होता है कि कब फॉर्म आएगा, कब रिजल्ट निकलेगा, कब ज्वाइनिंग होगा, उसी तरह से रेलवे में भी सुधार होने की आवश्यकता है। तभी करोड़ों करोड़ों छात्रों का भविष्य जो है वो उज्जवल हो सकेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं विदा लेता हूं। एक बार बोलिए भारत माता की।